डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग के लोच के विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न धारणाएं। फर्स्ट क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग के मूल्य लोच। क्या है? मांग के मूल्य लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the elasticity of normal demand. Through these we know that as a result of the change in the price, in what proportion or at what rate does the demand change. मांग की मूल्य लोच को ही सामान्यतः मांग की लोच कहते हैं। इसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में किस अनुपात में अथवा किस दर में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। इसके बारे में प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट demanded increase much or little for a given fall in price and diminish much or little for a given rise in price. मार्शल ने कहा किसी भी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब मूल्य में दी हुई कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा मूल्य में दी हुई वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी होती है। मिसेस रॉबिन्सन ने इसे सूत्र के साथ से बताया है। उन्हें कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है? प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। यानी मांग की लोच बराबर होता है मांग के आनुपातिक परिवर्तन बाय मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन। और से स्टेगलर ने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोच। द चेंज इन डिमांड comes for some reason in which income is an important reason. मांग में परिवर्तन कोई कारण से आता है जिनमें आय एक महत्वपूर्ण क्या है? कारण है। Change in the demand for goods due to change in the income of the consumer. These changes are measured under the income elasticity of demand. उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आने के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों की माप मांग की आय लोच के अंतर्गत की जाती है। These changes are measured under the income elasticity of demand. In other words, the income elasticity of demand is called the speed or rate or ratio in which demand change as a result of income change. दूसरे शब्द में मांग की आय लोच उस गति अथवा दर अथवा अनुपातों को कहते हैं जिसमें आय के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। आयतन सूत्र फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय आय में अनुपातिक परिवर्तन। In this way, it is clear that the price elasticity of demand has explained the cause and rate of change in demand as a result of change in price, while income elasticity explains the rate of change in demand as a result of change in income. इस तरह से स्पष्ट है कि मांग की मूल्य लोच मूल्य के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के कारण एवं दर की व्याख्या करती है, जबकि आय लोच आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दर की व्याख्या करती है। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की आड़ी लोच। मूर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मूर ने सर्वप्रथम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का विचार को दिया था, बट दिस आइडिया वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट गिब्सन। लेकिन इस विचारों का
विकसित किसने किया? रॉबर्ट गिब्सन ने किया। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर आइटम, सो वी कॉल दिस द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव जब दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है तो हम इस मांग की आर्यलोज या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर टू ऑब्जेक्ट। माना कि एक्स तथा वाई दो वस्तुएं हैं। In the price elasticity of demand, we study that the change in the price of X only affect X goods. हम लोग मांग की कीमत लोच में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि X की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव केवल X वस्तु पर ही पड़ता है। But in cross elasticity, we study the effect of the change in the price of one commodity on the demand for another. जबकि आर्यलोच में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे एज द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी चेंजेस एंड द इफेक्ट ऑफ एक्स कमोडिटी। जैसे वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? इसका प्रभाव एक्स वस्तु पर भी पड़ता है। ठीक है, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और प्रभाव किस में पड़ता है? एक्स वस्तु पर पड़ता है। Cross elasticity of demand equal to proportional change in demand of X commodity by proportional change in price of Y commodity। यानी X वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बाय Y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी यहाँ स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं का उदाहरण दिया जा सकता है। पूरक वस्तु के संबंध में हम जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या हो जाती, दूसरी वस्तु की मांग कम कर दी जाती है। और स्थानापन्न वस्तुओं से इसके लिए विपरीत होता है। यहाँ जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग बढ़ाया जाता है। परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और चीनी और गुड़ की स्थानापन्न वस्तु है ना। थैंक यू।